सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, मैं पहले भगवत गीता पर चर्चा कर चुका हूँ वीडियोस के माध्यम से। फिर मैंने उपनिषदों की श्रृंखला शुरुआत की थी और उपनिषदों की श्रृंखला में मैं ईशोपनिषद पूरा कर चुका था। और जिस पुस्तक से मैं इन उपनिषदों को लेता हूँ वो ये पुस्तक है, ये लिखी हुई है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धालंकार, जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार यूनिवर्सिटी के। और इसको फॉरवर्ड किया है उस समय जब इसका इन्होंने संकलन किया था और अपनी इसमें सूक्ष्म व्याख्या दी थी, तो इसको फॉरवर्ड किया था उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर राधापल्ली एस कृष्णन। तो निश्चित तौर पे एक देश के जो है ना पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने उसको फॉरवर्ड किया था, और एक जो है ना बहुत ही योग्य व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक रह चुके हैं, प्रोफेसर और कई उच्च पदों पर रहे हैं, उन्होंने इसका संकलन किया है और सूक्ष्म रूप में व्याख्या भी दी है। तो इसी से मैं ले रहा हूँ। ईशोपनिषद की मैं पहले इसी से जो है ना व्याख्या कर चुका हूँ। अब जो है ना केनोपनिषद को ले रहे हैं। केनोपनिषद में ये खंड में है, 4 खंड में है केनोपनिषद। तो 4 खंड में सबसे पहला जो केनोपनिषद का मंत्र है वो है ओम केनेशितं पतते प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः केनिशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क ओ देवो युनुक्ति। और ये श्रृंखला अब काफ़ी लंबी चलेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि ये एकोपनिषद, ये देखिए ये पुस्तक का साइज है और ये पुस्तक है, ये इसके ये लिख करके एकोदशोपनिषद। तो निश्चित तौर पे ये अपनी वार्ता आध्यात्मिक चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है। ये इसी प्रकार से मैंने भगवत गीता को भी 2 भागों में किया था। पहले 9 अध्याय किए थे और उसके बाद कुछ समय के लिए विराम दिया था, फिर 9 अध्याय की थी। इसको भी मैंने शुरुआत की थी। तो ईशोपनिषद में पहले पूरा कर चुका था और अब केनोपनिषद ले रहे हैं। मुख्य रूप से 11 उपनिषद हैं, तो इसमें 9 उपनिषद दे रखे हैं जो कि बहुत मुख्य उपनिषद है। तो ईश बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसकी हम व्याख्या कर चुके। उसमें जो सबसे पहला ही जो श्लोक है उसको अगर देखें तो उसमें ही उसका जो है ना सार छुपा हुआ है। थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्व यत्ति जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुजिता माग्रथः कस्य सिग्दनम। इस जगत में जो जगत है वह ईश द्वारा बसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। ये जो छल कपट लोग करते हैं, दूसरे को छल करके उसके धन को अपने कब्जे में ले लेते हैं या छल करके उसको द्रोहित कर देते हैं, एक साइड में कर देते हैं और छल के माध्यम से उस धन का उपार्जन कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से ऐसे लोगों को उपनिषद बाकी कहता है कि वो ईश्वर जो है ना वो सब कुछ देख रहा है, क्योंकि उसी ने इस जगत को बनाया है।
अब काम क्रोध लोभ मोह शोक के वृत्तियों के कारण अगर किसी दूसरे को छल करते हो तो इसका परिणाम कभी न कभी आपको ही भुगतना है, क्योंकि परमात्मा आपके उन सभी कर्मों का साक्षी है। तो इस प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, पूरी तरीके से स्पष्टता से इसकी व्याख्या की थी। अब प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए केनोपनिषद को ही लेते हैं, जो पहला मंत्र मैंने बोला है, पहला श्लोक। अब इसकी छोटी सी व्याख्या करते हैं। इसका जो अर्थ विद्यालंकार जी ने किया है, किसी की प्रेरणा से मन मानो विषय पर टूट पड़ता है। किसकी प्रेरणा से मन मानो विषय पर टूट पड़ता है। किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहल गति करने लगता है। किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है। कितना महत्वपूर्ण संदेश है। मनुष्य को ये संदेश को अगर किसी भी, मैं कहता हूँ आध्यात्म में इतनी गहराई है, ये तो वेदांत सार है। उपनिषद तो देखी जाए तो वेदांत भी कहते हैं इसको, कि उसका निचोड़ तो कितना महत्वपूर्ण है। यानी मनुष्य को अपने जीवन में यही समझ में नहीं आता कि वो जा के दर रहा है, वो कर क्या रहा है, उसका लक्ष्य क्या है। अगर इन विचारों पर जो हमारे उपनिषदों के संदेश हैं, या भगवद गीता का, या जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उन सब का संदेश स्पष्ट है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको अवश्य समझना चाहिए। तो किसकी प्रेरणा से मन मानो विषय पर टूट पड़ता है। कौन प्रेरणा देता है। जो विषय भोगों की लालसा मनुष्य के अंदर उठती है, वो किस प्रेरणा से उठती है। किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहल गति करने लगता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण पहल जन्मते ही गति करने लगता है। किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है। इसमें कुल मिला के अगर समझा जाए तो जो हमारे इंद्रिय विषय हैं उसके बारे में बताया है कि इंद्रियों के विषय भी मनुष्य जो भोगता है वो उसके अधीन होकर भोगता है। लेकिन ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि ये इंद्रियां आपकी एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहला वाक्य है कि मन किसकी प्रेरणा से जो है ना भोगों की तरफ भागता है। कहाँ से प्रेरणा मिलती है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तब वो मन क्यों नहीं भागता। शरीर तो है वहां पे भी। और फिर दूसरा इसमें ये भी वाक्य बोला हुआ है कि जब बच्चा जन्मता है तो उसके प्राण उसमें कहां से चल शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि बच्चा जन्मता है, बहुत सी दफे जब बच्चा रोता नहीं है, यानी प्राण वायु उसकी जब तक चलती नहीं है तब तक स्तब्ध रहता है बच्चा। तो उसके जो है ना उल्टा लटका के डॉक्टर्स लोग भी जो है ना उसके पैरों पे चोट करते हैं, ताकि वो जो है ना बाह्य जगत में वो आ चुका है, उसकी प्राणवायु शुरू होनी चाहिए। तो वही उसमें ये वाक्य के माध्यम से केन उपनिषद का ऋषि कहता है कि किसकी प्रेरणा से बच्चा जन्मते ही प्राणवायु लेना शुरू कर देता है। अच्छा, बच्चे की पहले स्थिति क्या होती है, गर्भावस्था में फिर क्या स्थिति होती है। क्योंकि बहुत से बच्चे तो जन्मते ही बाहर आके जो है ना एकदम से किलकारियां मारना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो थोड़ी देर बाद जागृति होती है, वो उसी अवस्था में रहते हैं। बच्चा दरअसल जब, क्योंकि सब कुछ उसको पूर्णता में प्राप्त होता है गर्भ के अंदर ही, तो उस समय समाधिस्थ अवस्था में होता है। और बाहर जब बाहर की दुनिया में आ जाता है तो उसकी प्राणवायु को चलाने के लिए जीवन उसका चक्र चलना शुरू हो जाए, तो इसीलिए उसको जागृत अवस्था में लाया जाता है। तो फिर एकदम से रोना शुरू होता है, तब उसके प्राण चलने शुरू हो जाते हैं। तो
उपनिषद का ऋषि कहता है वो किसकी प्रेरणा से होता है, कहाँ से प्रेरणा मिलती है। और फिर इससे आगे कहता है उपनिषद, किस प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं, और वाणी की जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ये कहाँ से आती है प्रेरणा, किस प्रेरणा से हम बोलते हैं। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषयों से नियुक्त करता है, और आँख और श्रोत कान कौन देव अपने अपने विषयों से नियुक्त करता है। वो कौन सा देवता है जो इनको अपने विषयों से नियुक्त करता है। आँख जो देखनी है अच्छा देखना पसंद करती है, कान जो है ना सुनना अच्छा पसंद करते हैं। जैसी जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, किसी को जो है ना वासनागत जो है ना दृश्य ही अच्छे लगते हैं, किसी को जो है ना प्रकृति का सौंदर्य अच्छा लगता है, किसी को कुछ देखना पसंद होता है। ये कहाँ से, ये तो हो गई प्रवृत्ति व्यक्ति की, कि जो उसको पसंद आ रहा है यानी वो उसकी प्रवृत्ति है, उसने उस प्रकार का बीजारोपण अपने अंदर किया हुआ है। लेकिन ये सबके लिए कॉमन है कि वो प्रेरणा कहाँ से मिलती है। यानी कुल मिला के अगर देखी जाए तो हमारा मन किस प्रकार से इन इंद्रियों का स्वामी बन के दौड़ता है विषय भोग के लिए। तो सबसे बड़ा विषय यही है कि ये प्रेरणा आती कहाँ से है। क्योंकि शरीर देखी जाए तो शरीर तो मृत व्यक्ति का भी शरीर होता है, और जब बच्चा जीवित अवस्था में जन्म लेता है तब तक भी अगर उसके प्राणवायु ना चालू हो, शुरू ना हो, तब तक उसमें और मृत व्यक्ति में देखी जाए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से तो वो अभी जो है ना जीवित है ही नहीं। जब तक बच्चे की अगर प्राणवायु ना चले, यही उपनिषद का ऋषि कह रहा है, मैसेज दे रहा है कि जब तक उसकी प्राणवायु शुरू नहीं हुई वो तो किस प्रेरणा से उसकी प्राणवायु शुरू होती है। क्योंकि गर्भावस्था के बाद भी बच्चे बहुत सी दफ़े, मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने हॉस्पिटल में देखा हुआ है कि कोई बच्चे हैं एक 2 मिनट तक उनके जो है ना प्राणवायु वापस नहीं आ रही, और डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं उसको जागृत लाने। कई बच्चे 5 मिनट तक जो है ना जागृत अवस्था में नहीं आ पाते। तो उसमें डॉक्टरों के हिसाब से अगर देखी जाए तो, मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर सोचा जाए तो, एक मृत व्यक्ति जो प्राण छोड़ के चला गया है, जिसने सारा जीवन जिया लेकिन प्राणवायु उसकी रुक गई, तो वो भी डॉक्टर के हिसाब से मृत है। और बच्चा जब तक प्राणवायु जो जन्मा ही है अभी, जिसमें संभावना है प्राणवायु चलने की, लेकिन अगर वो प्राणवायु उसकी नहीं चलती है तो वो भी एक तरीके से मृत शरीर ही है मेडिकल साइंस के हिसाब से, क्योंकि उसमें कोई हलचल तो है नहीं। लेकिन वो आ जाती है जब डॉक्टर उसको प्रयास करते हैं कि बच्चे को पैर को ऐसे पीटते हैं और हरकत उसके शरीर को हिलाते डुलाते हैं, उसकी चेस्ट को प्रेस करते हैं, तो कुछ देर बाद उसकी प्राणवायु वापस आ जाती है, एकदम से चलने लगता है, बच्चे एकदम से रोना शुरू कर देगा। तो ये किससे प्रेरणा मिलती है, यही उपनिषद का ऋषि कह रहा है। तो जीवन के अगर मूल्यों को अगर हम देखी जाएं, हम क्या है कि जो विषय भोग हैं सिर्फ उधर ही दौड़ते चले जाते हैं। जीवन में आए कुछ जो संचित संस्कार थे उसके हिसाब से कुछ जैसा माहौल मिला, और कुछ इधर उधर से वासनागत चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और उधर ही हम चल पड़ते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि वास्तविक हम हैं क्या, कहाँ से हमें प्रेरणा मिल रही है, कहाँ से ये जीवन चक्र चल रहा है, वो कौन है प्रेरणा स्रोत। इसको मुख्य मूल से तरीके से जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर इस विषय को नहीं जाना, इस विषय को अगर नहीं जाना और ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो समझ लो जीवन निरर्थक हो गया। तो उपनिषद का ऋषि आगाह कर रहा है, मैं संबोधन कर रहा हूं कि मनुष्यों, अगर उपनिषद की ऋषि की वाणी कहो तो उपनिषद सीधा यही इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि मनुष्यों जागो। तुम्हारा ये जो मन है जो इधर उधर दौड़ता है, विषय भोगों के लिए दौड़ता है, कार्यों को करता है, उसकी प्रेरणा से वह शरीर कार्य करता है, तो ये प्रेरणा मिलती कहाँ से है, ये ऊर्जा शक्ति आती कहाँ से है। तुम्हारी आंखें जो है ना दृश्य जो देखती हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को पसंद करती हैं, तुम्हारे कान जो सुनते हैं और उस हिसाब से अच्छा बुरा की तुम्हें अनुभूति होती है, जो तुम्हारी पसंद का है वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी अवस्थाएं जो
अच्छे बुरे की है या चलायमान की अवस्था है, जो काम कर रही है इंद्रियां, इसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये उपनिषद का ऋषि कहता है। तो सबसे मुख्य आज शुरुआत करने के लिए मैं बहुत अधिक समय के न लेके सिर्फ यहीं पे आज जो है ना इसको विराम करता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इस पर चिंतन करे सबसे पहले कि ये प्रेरणा मिलती कहाँ से है और कैसे हमारा मन जो है ना कार्य करता है। क्योंकि देखी जाए तो सारे बच्चा जो नहीं जन्मा है, जिसकी प्राणवायु नहीं चली है, वो और एक शरीर जो इस शरीर को जिसने जिया और छोड़ के चला गया, उस शरीर में देखी जाए तो जब तक कुछ फर्क नहीं। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कैसे ये जीवन चक्र चलता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। व्यक्ति जागृत हो, अपने को जागृत बनाए और इस दिशा में जानने का प्रयास करे। यही इस सबसे पहले जो है ना संदेश का सारांश है। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे निश्चित उम्मीद है आप इसी तरीके से इस श्रृंखला को आनंदपूर्वक ग्रहण करेंगे। इत्योम सम नमस्ते।